अखिलेश को राम फोन करेंगे? अखिलेश को राम फोन करेंगे क्या? अखिलेश कभी भी हिंदू के लिए खड़ा नहीं होंगे। इफ्तार पार्टी करेंगे गंगा नदी में? क्यों नहीं? हमारे लिए पवित्र है गंगा नदी। कैसे इफ्तार पार्टी कर लोगे तुम? तुम्हारे मस्जिद में सुअर का मांस काट के फेंक दे। कह रहे हैं पुलिस वालों का जेब नहीं गर्म किया गया होगा। पुलिस को खड़ा कर रखता था घंटी बजाने के लिए। इलाहाबाद से क्या दिक्कत थी जो प्रयागराज? इतिहास किसका है? इतना बढ़िया इतिहास है कि ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर जर्मनी के कुत्ता और जर्मनी से भोगेगा। गौमूत्रों से बदबू आ रही है, किसी के मीट में खुशबू आ रही है। वैसा राज्य हमको नहीं चाहिए। योगी और मोदी जी हमारे लिए भगवान है, कोई माने या न माने। मौजूद है अवध नगरी में। जी हाँ, वही अयोध्या जहाँ श्री रामचंद्र जन्म लिए थे। उसी के साथ आज अयोध्या में जो सियासी संग्राम है वो एक बार फिर से चालू हो चुका है, क्योंकि आगामी 2027 चुनाव अब नजदीक आ चुका है। एक तरफ है भाजपा सरकार जो विकास के मुद्दों पे बात करती है, तो दूसरी तरफ है अखिलेश यादव जो लॉ एंड ऑर्डर को लचर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर और प्रदेश सरकार को पूर्णतः विफल बताते हैं। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में एक बार फिर से साइकिल दौड़ेगी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ की जनता फिर से मौका देगी। आइए भाई साहब, क्या नाम है? शिवम नाम है जी। शिवम राजपूत जी। कहाँ से हैं? यही नोएडा में रहते हैं जी। नोएडा में रहते हैं, यानी यूपी में ही रहते हैं। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है यूपी का? विकास का गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू सब बह रहा है। आप कहाँ बह रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? अंधे हैं क्या? कतई नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्षी पार्टी कह रही है विनाश हो रहा है। अरे तो विपक्षी का बात सुनेंगे? विपक्षी तो विनाश कर रहा है। क्या विनाश कर रहा है? तो विपक्षी का हम बात सुने क्या? तो यार मूड मत खराब करो मेरा। विपक्षी का विपक्ष क्यों होता है? विपक्षी का बात लाओगे मेरा मूड किरकिरा जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। मेरा मूड विपक्ष खराब क्यों हो होता जाएगा। है फिर? विपक्ष मूड मेरा खराब मत करो। विपक्षी का बात नहीं करूंगा मैं। विपक्षी होता किस लिए है? विपक्षी वो क्या बताए यार, मुल्ला उल्ला का बात मेरे सामने मत करो। मुल्ला की बात नहीं कर रहा। अखिलेश इफ्तार पार्टी जाके कर रहा है नवरात्रि में, कहे नहीं राम मंदिर आज तक आया? अखिलेश आएगा? नहीं आया है कि हम भाजपा के निमंत्रण पर थोड़ी आएंगे, हम आएंगे हिंदू जब राम बुलाएंगे। राम उसको फोन करेंगे। अखिलेश को राम फोन करेंगे? अखिलेश को राम फोन करेंगे क्या? अखिलेश कभी भी हिंदू के लिए खड़ा नहीं होंगे। अभी इफ्तार पार्टी में गए हैं और अभी गंगा नदी में 14 युवक हड्डी खा के फेंक दिए हैं इफ्तार पार्टी करके। तो बोल रहे कहीं नहीं इफ्तार पार्टी करेगा गंगा नदी में? क्या गलत कर दिया? वो फेंक दिया। इफ्तार पार्टी करेंगे गंगा नदी में? क्यों नहीं? हमारे लिए पवित्र है गंगा नदी। कैसे इफ्तार पार्टी कर लोगे तुम? काहे नहीं करेंगे? काहे करोगे? हम आपके लिए ना हम तुम्हारे मस्जिद में सुअर का मांस काट के फेंक दे। तुम हमारे क्या मंदिर में फेंकोगे? क्या करोगे? कैसे तुम हमारे गंगा नदी में हड्डी का फेंकोगे? क्यों नहीं फेंक सकते? कैसे फेंकोगे? कैसे? हमारे लिए गंगा मेरी माँ है। गंगा नदी में तुम फेंक दोगे? गंगा नदी में तुम कैसे फेंक दोगे? वो कह रहे हैं पुलिस वालों का जेब नहीं गर्म किया गया होगा। अति का कुत्ता को करता था ये अखिलेशवा, वो बताएगा। क्यों? पुलिस को खड़ा कर रखता था घंटी बजाने के लिए। फोटो दिखाए आपको अखिलेश का राज का? 5 बजे के बाद महिला निकलती थी, कोई महिला नहीं निकलती थी 5 बजे के बाद। आज 12 बजे रात के बाद घूमती है। 112 पे आप अभी फोन करके देखिए, पुलिस कितना जल्दी आती है। 100 नंबर पे नहीं आती थी। 100 नंबर पे आए ना कुछ नहीं आती थी। नाम बदल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नाम बदल दिया। पुलिस कितना नाम बदल रहा है। नाम बदलू पार्टी है भाजपा। अखिलेश यादव कह रहे हैं नाम कहीं नहीं बदलेगा। फैजाबाद रहेगा अयोध्या का नाम, कहीं नहीं रहेगा। अयोध्या नाम रहेगा ना, अयोध्या धाम नाम रहेगा राम के नाम पे। जैसे लखनऊ नाम कर दिया गया, उसका लखनपुर कर दे, क्या दिक्कत है? कहीं नहीं होगा। नहीं, इलाहाबाद से क्या दिक्कत थी जो प्रयागराज कर दिए? आक्रमणकारी के नाम पे हम अपना नाम रखेंगे? काहे नहीं? वो भाई इतिहास में तो वही था ना। इतिहास मुगलों का है। इतिहास किसका है? किसका है? हमारे महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, कृष्ण जी का है, राम जी का है, शिव जी का है। इसलिए इतना बढ़िया इतिहास है कि ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर राम जी को बोल देता है कि वनवास के समय मांस खाते थे, सीता जी को बोल देता है मांस खाती थी, कृष्ण जी को, पांडवों को बोल देता है कि वो लोग वनवास के समय मांस खाते थे, मदिरा पीते थे। औकात है तो इंडिया में आके बोले, जर्मनी से ना बोले। जर्मनी के कुत्ता और जर्मनी से भोकेगा, इंडिया में आके भोके।
मछली खाते हुए दिखाता है नवरात्र में। हाँ, नवरात्र में कौन बिहार का नेता है। तेजस्वी दिखाता है, तेजस्वी दिखाता है। अभी बोल के गए चाचा कि हेलीकॉप्टर में नवरात्रि में मछली खाते हुए तेजस्वी। हाँ, बिहार का वो तेजस्वी 25 सीट पे जो आ गया है, यहाँ का अखिलेश 20 पे ना आ जाए। हिंदुत्व जो है ना, अब भाजपा का केवल मुद्दा हो गया है, वोट के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिंदुत्व का मुद्दा ये बांग्लादेश यहाँ से अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये किसका देश है? हिंदुओं का देश है। सब बात है। गौमूत्रों से बदबू आ रही है, खस्सी के मीट से, खस्सी के मीट में खुशबू आ रही है। वैसा राज्य हमको नहीं चाहिए। आगे आइए। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमको खुशबू पसंद है, इसलिए हम इत्र के बागान लगाते हैं, हम इत्र की फैक्ट्रियां लगाते हैं। फ्रांस से जाके इत्र की फैक्ट्री लाए थे। इन लोगों को बदबू पसंद है, इसलिए गौशाला बनवाते हैं। सही है क्या? हाँ, एकदम हम लोग को चाहिए। गौमूत्र हम लोग का एकदम दवा है। गौ हमारी गौ माता है हमारी, वो माँ है हमारी। कश्मीर से 370 हटने के बाद में गौहत्या बढ़ गई है, ऐसा कहते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सही बात है क्या ये? I don't know। अभी तो हम लोग अभी उधर का पता हमको लोगों ने। कांग्रेसचार्य, शंकराचार्य नहीं कहिए, कांग्रेसचार्य कहिए। कांग्रेसचार्य कांग्रेस के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं कांग्रेस के लिए? कहाँ से लड़े नहीं थे? वो जब युवा पढ़ाई कर रहे थे कांग्रेस के सीट पे लड़ाई की, तो आपको नहीं पता है? अखिलेश वो पिटवाया था 2015 में। आज यही प्रयागराज में अखिलेश जी हमें पिटवा दिए फोन करके। हम आप ही के साथ हैं अखिलेश। 2015 में गोदौलिया चौराहे पर लाठी से मरवाया था। कौन मरवाया था? अभी तो आनंद को कौन मरवाया था? अखिलेश का मरवाया था कि मारो। 2015 में मरवाया। तो आज उसके साथ कहाँ जाके बैठे हैं फिर? वही है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। 2-4 पैसा मिल रहा होगा खाने पीने को, बाबा बाबा तो नहीं देंगे। गलत करोगे, गलत का बाबा एकदम। आज हिंदू खतरे में है तो सिर्फ योगी और मोदी की वजह से। कौन कह रहा? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अरे उनके वजह से खतरे में है। वो कहीं मुल्ला उल्ला न बना दे सबको। हाँ, कहीं ब्रेन वॉश न कर दे। मुझे तो यही लग रहा है जिसका बात कर रहे हैं आप। योगी और मोदी जी हमारे लिए भगवान है, कोई माने या न माने। योगी भगवान है और हमारे भगवान है। महाराष्ट्र से आए हैं। मी महाराष्ट्र मुंबईवरून आलेलो आहे। माझे मित्र पण आहेत इकडचे, यूपीतले आमचे पण खास मित्र आहेत, त्यांचा आम्ही सन्मान करतो तिकडे। आप ही के धर्म के शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। 4 शंकराचार्य होते हैं ना, मिला रहेगा उसको। इसके लिए उसने मोदी जी और योगी जी महाराज के ऊपर टीका किया रहेगी। खुल के पार्टी में आए। क्या चीज बोलना है तो उनको कहना है तो पार्टी में खुल के पार्टी में आइए। क्या लगता है हिंदू खतरे में है तो योगी मोदी की वजह से है? नहीं भाई, खतरे में नहीं है। हिंदू का भी खतरे में नहीं है। हिंदू हमेशा सनातन के लिए जिएगा और मरेगा। तो शंकराचार्य जी कैसे कह रहे हैं? मैं एक बात करना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि शंकराचार्य जी क्यों बोल रहे हैं, अमुक शंकराचार्य जी महाराज। हमारे हिंदू धर्म में स्थापित आदि शंकराचार्य ने जो पीठ बनाई 4, उसमें शंकराचार्य स्थापित हुए, गुरु परंपरा से आए। लेकिन जिन अमुक आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, उनको गुरु परंपरा से उनको गद्दी नहीं मिल पाई अभी तक। कानून में और सर्वोच्च न्यायालय में भी ये सिद्ध हो गया कि वो अभी शंकराचार्य जी नहीं है। अब मैं उस संत के रूप में उनको नमन करता हूँ, लेकिन संत को अपने वाणी में संत के हृदय को कहा गया, उसकी भाषा को कहा गया। भाषा की संयमता संत में होनी चाहिए। तो अब तो लगता है वो संत भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी पीठ के नाम से कार्य करते हैं। मीडिया में बहुत बोलते हैं। हमारे और भी शंकराचार्य हैं 3 पीठों के, उनको इतना मीडिया में आते आपने देखा है? वो एक राजनीतिक दल के लिए काम करने वाले हैं और उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या काम किया? आज जैसे कहते हैं मैं वही सवाल करता हूँ, आपकी बात को बताता हूँ। जो गौरक्षा की बात की, तो गौरक्षा इस हिंदू धर्म में सभी साधु संत, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म में काम करने वाली करणी सेना, ये सब इस पर बात करते हैं। गौ रक्षा होनी चाहिए। लेकिन 1947 में जब डिवाइड हुआ ये भारत, उसमें जो कानून बने, उसमें सबको सब कुछ खाने की बात कही गई। कोई किसी के साथ रह सकता है। बहुत सारे कानून हैं, उन पर कोर्ट ने आदेश भी दिए और उस पर कुछ वर्डिक्ट भी आए हैं। अभी ही गौ के लिए कार्य चल रहा है। कोई अभियुक्तानुसार जी महाराज के समय नहीं हुआ है।
पता नहीं कितने संतों ने 2014 से भाजपा है, 2014 से भाजपा है, हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, हिंदुओं के नेता माने जाते हैं, तो अभी तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दिलाती है? मैं आपको वही बात बता रहा क्यों हो हूँ। रहा है? आप सही प्रश्न कर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक प्रश्न मैं भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ महोदय, पत्रकार महोदय, कि 1962 या 65 में हमारे शंकराचार्य जी ही थे जिन्होंने गौ के लिए दिल्ली में संतों के साथ 18,000 संतों के साथ उन्होंने और गौ माता के साथ अनशन किया कि इस गौ पर संविधान बनना चाहिए, कानून आना चाहिए कि गौ हत्या कहीं ना हो, क्यों हिंदुओं के लिए हमारी माता है। और एक मुल्ला भी अभी कह रहा था, वो बात आप उठाते नहीं, उठाते हैं आप, अच्छे हैं, सब बात कह रहे। वो कहता है कि योगी जी की मम्मी का हम गोश्त खा रहे थे। ऐसे बयानों के लिए बोला था उसने। शंकराचार्य जी ने, मैं वहीं आ रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने इस पर क्यों नहीं बोला? मैं उनके इस कार्य के साथ हूँ, गौ का संरक्षण होना चाहिए, इसके लिए मैं उनके संत जन के साथ हूँ, लेकिन शंकराचार्य के रूप में नहीं हूँ। लेकिन संत कोई भी उठाए, वो हमारी भी माता है, हम उनके साथ भी हैं, लेकिन वो अखिलेश के कहने से ऐसा क्यों काम कर रहे हैं?